आयुष्मान कार्ड में क्या सभी अस्पतालों में इलाज मिलता है? देखिए, आयुष्मान कार्ड में सभी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता है। अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों के नाम पे फर्जी बिल बना रहे हैं, लेकिन कई सारे आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये रिजेक्ट होने की वजह क्या है और क्या फर्जी आयुष्मान कार्ड भी बनते हैं? बिल्कुल। इन सवालों के आपको योजना से किस हद तक लाभ मिल रहा है? कितने मरीज आपके पास आयुष्मान कार्ड पे आ रहे हैं? ऐसे सीरियस मरीजों का, जानलेवा बीमारियों का इलाज हमारे हॉस्पिटल में संभव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला, देश का पहला जिला स्तरीय न्यूज नेटवर्क। हम उपलब्ध हैं देश के प्रत्येक जिले में। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर देश भर में चल रही तमाम सारी समस्याओं, भ्रांतियों पर। आयुष्मान कार्ड को लेकर कहा जाता है कि आयुष्मान कार्ड बड़े मुश्किल से बनता है, आयुष्मान कार्ड से इलाज कैसे मिल पाता है, आयुष्मान कार्ड से अस्पताल वाले पैसा कमा रहे हैं, लोगों को फर्जी रूप में भर्ती कर रहे हैं और उस कार्ड धारक के नाम से पैसा बनाया जा रहा है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाबों के लिए आज हम बात करेंगे बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर विशाल बघेल जी से और जानेंगे आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आयुष्मान कार्ड एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है जिसका लाभ ग्रामीण स्तर के लोगों को मिल रहा है, लेकिन इस योजना को लेके कई सारे सवाल भी हैं, कई सारी समस्याएं भी हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आयुष्मान कार्ड में क्या सभी अस्पतालों में इलाज मिलता है और कितनी राशि तक का इलाज मिलता है इसमें? देखिए, आयुष्मान कार्ड में सभी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता। जो शासन द्वारा चिन्हित हॉस्पिटल है, उन्हीं हॉस्पिटलों में आयुष्मान के द्वारा इलाज मिलता है। और दूसरा, प्रति परिवार 5 लाख तक का इलाज 1 वर्ष के लिए मिल सकता है। 5 लाख तक का इलाज। ठीक है। आयुष्मान कार्ड मान के चलिए मेरा भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो अगर मैं अब बनवाना चाहूँ तो उसकी सर थोड़ा प्रक्रिया अगर आपको जानकारी दे पाओ कि अभी भी कई सारे लोग हैं जिनके कार्ड नहीं बने हैं, तो अब वो कैसे अपने कार्ड को बनवा सकते हैं? उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो उस सूची में है या नहीं है आयुष्मान कार्ड की? देखिए, आयुष्मान कार्ड सबका नहीं बन सकता। ठीक है। अब जिनका बन सकता है और जिनका नहीं बन सकता, हम इस पे बात करें। अब किन लोगों का बन सकता है? 2011 का जो सर्वे हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे, उस सर्वे को भारत सरकार ने आधार माना है। उस सर्वे में जो लोग चिन्हित है, जो लोग एलिजिबल है, उन सभी लोगों का अभी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। एक बात, 2011 के सर्वे में जो नहीं थे उनका कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी शासन का अधिकारी आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकता। और दूसरी बात है, 2011 के सर्वे में जिनका नाम था, परंतु 2011 के बाद में उन्होंने इनकम टैक्स देना शुरू किया, आर्थिक स्थिति सुधर गई, या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, या उनके आधार कार्ड पे इस पे ऐसी एक्टिविटी होगी कि वो संपन्न हो गए, उन लोगों का भी इससे नाम कट चुका है। अब आयुष्मान कार्ड आपका बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कैसे पता करें, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके आसपास नगर पालिका में कहो या स्वास्थ्य केंद्र जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, या सरकारी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, ऐसे जगह जाकर, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आयुष्मान मित्र है, इन लोगों के पास जाकर अपना समग्र और आधार कार्ड हम ले जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि क्या हमारा आयुष्मान कार्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। इससे भी सिंपल प्रक्रिया, PMJY एक ऐप आता है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद उसमें सिंपल स्टेप्स है, अपना आधार नंबर देना है, अपने जिले का नाम डालना है, अपने स्टेट का नाम डालना है, आधार से जो लिंक है उसका मोबाइल नंबर डालना है, और हम देख सकते हैं कि हमारा आयुष्मान कार्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है सर, आयुष्मान कार्ड को लेके एक और भ्रांति है जो बड़े स्तर पर चलती है कि अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों के नाम पे फर्जी बिल बना रहे हैं, अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों को भर्ती कर रहे हैं, उस नाम पे बिल बन रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में ये चीज हो रही थी, जो कि पकड़ में भी आई है, जो न्यूज खबरों में भी चली थी। परंतु अभी शासन ने और आयुष्मान विभाग मध्य प्रदेश ने इतने अच्छे और इतने स्ट्रिक्ट रूल आए हैं कि कोई भी हॉस्पिटल आपके आयुष्मान कार्ड से फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। आपका अगर आयुष्मान कार्ड अस्पताल में उपयोग करना चाहता है, मतलब आपके आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज करना चाहता है, या अगर फर्जी इलाज भी करना चाहता है, तो बिना आपके अंगूठे के, जैसे सर राशन निकलता नहीं, उस तरह से आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद में आपका बायो हाथ, अंगूठा मशीन पे लगाना जरूरी होता है।
उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में डिस्चार्ज के समय में भी आपका अंगूठा लगाना जरूरी है, मतलब 2 बार आपका बाय बार वेरिफिकेशन जरूरी है। इसलिए बिना व्यक्ति के आपका हॉस्पिटल आपके मात्र कार्ड पे, आयुष्मान कार्ड पे आपका आयुष्मान से छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। दूसरी बात है, अस्पताल वालों को रोज उस मरीज की फोटो अपलोड करनी थी। फोटो भी ऐसी नहीं है नॉर्मल फोटो के नीचे डेट और टाइम ये संलग्न होके ये एग्जैक्ट फोटो आयुष्मान के सॉफ्टवेयर पे अपलोड करनी होती है। तीसरी बात, जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं उस बीमारी का इलाज करने के पहले की जांच है, इलाज करने के पहले के मरीज की फोटो, पहले के मरीज की स्थिति, पहले के मरीज का एक्सरे, पहले मरीज की कोई भी जांचें और इलाज के उपरांत की सारी जांचें सॉफ्टवेयर पे अपलोड करनी होती है। तो लगभग ये असंभव है कि कोई फर्जीवाड़ा कर रहा हो। बिना मरीज के अस्पताल में पहुंचे हुए उसका आयुष्मान का अस्पताल कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि समय समय पे आयुष्मान विभाग द्वारा जिनका आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल में लगा हुआ है, उपयोग में आ रहा है, उनको समय समय पे कॉलिंग भी होती है, तो रीवेरिफिकेशन भी बार बार होता है। तो कोई अस्पताल अगर फर्जीवाड़ा भी कर रहा है ये संभव ही नहीं है। मतलब इतने सारे स्टेप बना दिए गए हैं ना किसी स्टेप में वो पकड़ में आ जाएगा अगर गलती करेगा तो। बिल्कुल ठीक है। अब मेरा एक सवाल ये है कि मान के चलिए मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और मेरे घर में कोई आपात स्थिति आती है, तो उस समय पे मैं सीधा एकदम से घर से आता हूँ अस्पताल में और भर्ती हो जाता हूँ, और मैं इसी मनोस्थिति में आता हूँ कि आयुष्मान कार्ड से मेरा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होना है। तो उस स्थिति में एक मरीज कैसे अस्पताल में भर्ती होता है और कैसे अस्पताल की तरफ से उसे आयुष्मान कार्ड के लाभ मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान के लिए चिन्हित है, तो आयुष्मान कार्ड से उस प्राइवेट अस्पताल को सभी बीमारी का इलाज करने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों को कुछ ही बीमारियां के इलाज करने के लिए अनुमति दी गई और बीमारियां चिन्हित है। ये हमें आयुष्मान भारत योजना NHM के पोर्टल पे या मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत के पोर्टल पे बीमारियां दिख जाएगी। दूसरी बात है, मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी आपात की स्थिति आती है किसी के भी घर में, वो सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत जो संलग्न हॉस्पिटल है, जो एमपीएनएल हॉस्पिटल है, उसमें डायरेक्ट भागे ना, जाए ना। पहले वो प्राथमिक उपचार किसी पास के प्राथमिक उपचार केंद्र, शासकीय प्राथमिक उपचार केंद्र या शासकीय सामुदायिक केंद्र या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, प्राथमिक उपचार ले, पहले बीमारी समझे क्या है, फिर पता करे आयुष्मान हेल्पलाइन नंबर पे कि ये बीमारी से हमारे क्षेत्र में आसपास में कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल इसके लिए चिन्हित है और उसी हॉस्पिटल में जाके इलाज करें। अगर आप इमरजेंसी में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे और अगर उस हॉस्पिटल को उस बीमारी का इलाज करने का आयुष्मान के अंतर्गत हक नहीं होगा, चिन्हित नहीं होगे, तो मरीज को उस प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल पे करना होगा। इस स्थिति में उसको पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। बिल्कुल। अब इस पर मेरा एक सवाल ये है कि आपका भोपाल में भोपाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है जी, तो क्या वो आयुष्मान कार्ड से अप्रूव्ड है, और अगर अप्रूव्ड है तो वहाँ कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, थोड़ा मुझे बताएं। भोपाल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हमारे BHRC ग्रुप की तीसरी ब्रांच है और यहाँ पर वर्तमान में ही आयुष्मान कार्ड धारकों के चिन्हित हुआ है आयुष्मान डिपार्टमेंट के द्वारा। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट सरकार ने चिन्हित किया है पॉलीट्रॉमा का, मतलब रोड एक्सीडेंट में जिनकी सिर में चोट आके शरीर में अलग अलग जगह पर चोट आती है, पेट में चोट आती है, छाती में चोट आती है, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, ऐसे सीरियस मरीजों का, जानलेवा बीमारियों का इलाज हमारे हॉस्पिटल में संभव है। इसके साथ में अस्थि रोग विशेषज्ञ से, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड सारी बीमारियां, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ से सारी बीमारियां और सारी सीरियस बीमारियों का इलाज भोपाल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में संभव है। तो मतलब आपने जैसा बताया कि पहले आयुष्मान कार्ड के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके पता करें कि मुझे ये समस्या है और मैं किस हॉस्पिटल में जाऊं, तो क्या अलग अलग अस्पतालों को अलग अलग चीज़ों के लिए चिन्हित किया गया? बिल्कुल, अलग अलग अस्पतालों को अलग अलग चीज़ों के लिए चिन्हित, अलग अलग बीमारियों के लिए चिन्हित किया गया। ठीक है। साथ ही एक और बड़ा सवाल निकल के आता है कि कई सारे आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये रिजेक्ट होने की वजह क्या है और क्या फर्जी आयुष्मान कार्ड भी बनते हैं? इन सवालों के आप थोड़ा मुझे बताएं। देखिए,
हमारा जो मूल अस्पताल है ये हरदा में है। हरदा और सिवनी मालवा में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। दोनों जगह पर सिवनी मालवा तथा हरदा में हमने बहुत सारे शिविर ऐसे लगाए जहां पर लोगों को हमने जागरूक किया। अब आपने फर्जी आयुष्मान कार्ड की बात कही तो मैं इस पे बात करूंगा। अगर आपका आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट होता है तो उसके दो कारण है, या तो आपका आयुष्मान कार्ड फर्जी है या आपका आयुष्मान कार्ड गलत बना हुआ है, दोनों में अंतर है। हम पहले फर्जी पे बात करते हैं। बीच के कुछ समय में कुछ लोगों ने गलत तरीके से सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके और लोगों से पैसे लेके फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाए। मतलब जो एलिजिबल नहीं थे 2011 के सर्वे के द्वारा, उसके बाद भी उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी हेराफेरी की, पकड़ा भी गए थे कुछ, और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए। ठीक है, अब वो नए सॉफ्टवेयर, नई टेक्निक और नए जो हमें गाइडलाइन आई है, जैसे अस्पताल में जाते पता चल जाता है कि ये कार्ड फर्जी है, पर लोगों को नहीं पता है कि उनका कार्ड फर्जी है। वो तब पता चलता है जब वो अस्पताल में पहुंचते हैं। अस्पताल में जाते फर्जी पता चलता है। तो ऐसे लोगों को अपने सारे जो आयुष्मान कार्ड है या अपने पास के किसी आयुष्मान हॉस्पिटल में जाके या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके पता करना है कि क्या हमारा कार्ड कोई फर्जी तो नहीं है। अगर आपका कार्ड फर्जी है तो दुनिया की कोई ताकत आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकती, और दुनिया का कोई हॉस्पिटल आपको आयुष्मान के अंतर्गत इलाज नहीं कर सकती। ठीक है, एक बनता है, एक ये फर्जी कार्ड हो गया, एक कार्ड बनता है गलत कार्ड। अब गलत कार्ड बनना कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। आप आधार कार्ड में पूरा नाम क्या लिखते हो? ऋतुराज तोमर। ऋतुराज तोमर आपने आधार कार्ड पे नाम लिखा। आपके गांव में किसी जमाने में समग्र कार्ड बने होंगे, आपके पिताजी ने बोल दिया होगा कि ऋतुराज सिंह तोमर। बिल्कुल, आधार कार्ड पे ऋतुराज तोमर है, समग्र आईडी पे ऋतुराज सिंह तोमर हो गया, नाम दोनों में अलग हो गए। बिल्कुल, ठीक है। आयुष्मान कार्ड जो डाटा लेता है वो आधार से लेता है, वो बनाएगा ऋतुराज तोमर। ठीक है, आयुष्मान कार्ड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के दोनों का बीच का एक डाटा संलग्न करता है। ऋतुराज तोमर, ऋतुराज सिंह तोमर, दोनों में अंतर है। आधार कार्ड से आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा ऋतुराज तोमर, लेकिन समग्र में ऋतुराज सिंह तोमर है। लेकिन फिर जब सॉफ्टवेयर जो एंट्री लेगा वो मिसमैच कर देगा, आपका नाम गड़बड़ होगा, लेकिन जब आप बीमारी का इलाज करने जाओगे तो आपका आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सब लोग अपना आयुष्मान कार्ड निकाले, अपना आधार कार्ड निकाले और अपना समग्र आईडी निकाले। तीनों में चीज चेक करे कि तीनों में क्या हमारा नाम एक जैसा है। तीनों में नाम एक जैसा होना चाहिए। क्या तीनों में हमारी उम्र एक जैसी है? क्या तीनों में हमारे पिताजी का नाम एक जैसा है? मतलब अगर पिता के नाम में भी है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा? तो भी रिजेक्ट होता है। अरे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए कुछ दिनों तक हमारे हरदा जिले में 50% लोगों के आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो रहे थे। हम परेशान थे, लेकिन हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे आसपास के लोगों ने सबके शिविर लगा के आयुष्मान कार्ड सुधारे। और अब आयुष्मान कार्ड सुधारने के बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर तीनों में नाम भिन्न है तो करना क्या, अब आप समझिए। सबसे पहले तो आपको आयुष्मान कार्ड के जो ऑफिसेस है वहां जाके अपना आयुष्मान कार्ड जो वर्तमान का उसको कैंसिल करवाने के लिए आवेदन देना है। फिर आपको समग्र में करेक्शन करना, जो ई-केवाईसी ऑनलाइन होता है, किसी भी एमपी ऑनलाइन पे होता है, या फिर अपनी जनपद पंचायत या नगर पालिका में जाके समग्र में सेम नाम जो आधार में है, सेम उम्र जो अपनी है और सेम पिताजी का नाम, समग्र और आधार का नाम, उम्र, पिताजी का नाम एक जैसा करना है। फिर उसके बाद नया आयुष्मान कार्ड नए नंबर के साथ बनाना है। इस पूरी प्रक्रिया को 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया अभी कर लो क्योंकि आप बीमार नहीं हो। जिस दिन आप बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल जाएंगे, उस दिन 15-20 दिन आपके पास नहीं रहेंगे। सही बात। और उस दिन कोई अस्पताल आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने बोला कोई अस्पताल आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मान के चलिए मैं आपके अस्पताल में आता हूँ या कोई मरीज आपके अस्पताल में आता है, भर्ती होता है, और जैसे ही वो भर्ती होता है वो आयुष्मान कार्ड आप लोग लगाते हो और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि उसका कार्ड रिजेक्ट हो गया। तो किसी कारणवश वो मरीज़ को गंभीर बीमारी थी, वो मरीज़ नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में कैसे वो अपनी ई-केवाईसी कराएगा, कैसे वो अपने आयुष्मान कार्ड को फिर से सही कराएगा और कौन अस्पताल का पेमेंट करेगा? इस मनुष्य मतलब क्या कोई गंभीर मरीज अस्पताल में आ गया, उसका आयुष्मान कार्ड लगाया अस्पताल ने और उस मरीज की डेथ होगी। हाँ। और बाद में कार्ड पता चलता है वो रिजेक्ट होता है। इसमें दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हॉस्पिटल उस मरीज के परिजनों से पूरा पैसा वसूले, या फिर उस मरीज का पूरा बिल माफ कर दे। तीसरा ऑप्शन अस्पतालों के पास नहीं है।
इसी समस्या को लेके पूरे देश भर में कई अस्पतालों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, हमारे साथ भी हुआ है। कैसा कुछ? हमारे एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे पास एक स्वीनी मालवा के पेशेंट आए थे, यंग पेशेंट था बेचारा, बहुत सारी बीमारी हो गई थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, वेंटिलेटर पे रखा हमने, आईसीयू में भर्ती रहा, जवान लड़का था और बहुत सारी दवाई लगी, महंगी महंगी दवाई लगी, महंगी महंगी जांच लगी, वेंटिलेटर पे आता था, आपको पता है कितना खर्चा आता है। आयुष्मान का लगभग बिल उसका 90,000 की 1 लाख के करीब का बना, जो कि हमको मरीज से नहीं लेना था, आयुष्मान विभाग से लेना था। ठीक है, डिस्चार्ज के वक्त पता चलता है, डिस्चार्ज मतलब डेथ होने के उसी दिन पता चलता है कि उसका कार्ड रिजेक्ट हो गया है। अब उस मरीज के, उस जवान व्यक्ति के पिताजी खुद अपाहिज थे, घर में वो अकेला कमाने वाला था, उसकी तो डेथ हो गई, पिताजी कमा नहीं सकते थे, घर में बीवी बच्चे जवान थे। अब उस गरीब परिवार से हम 90,000 1 लाख कहाँ से मांगे, किस मुंह से मांगे? तो हमने इस व्यक्ति को जाने दिया, डेड बॉडी हैंड ओवर की, नहीं पैसे लिए। और ऐसे कई अस्पतालों ने कई करोड़ों रुपए छोड़े हुए हैं और इसी को लेके सरकार से बार बार पत्र व्यवहार, मेल होता है, कार्रवाई होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होती है। नहीं, तो आपके हिसाब से इसका उपाय क्या है कि सरकार को क्या ऐसे कदम रखने चाहिए कि या तो आयुष्मान कार्ड के प्राथमिक समय पे कुछ स्तर पे बदलाव होने चाहिए, या अभी आप इस पे क्या देखते हो उसमें? मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को खुद ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए कि जिनके नाम समग्र आईडी में गड़बड़ है ये क्रॉस मैच कर ले, और जिनके नाम गड़बड़ है उनको सरकार खुद ही नोटिफाई करे कि आपका समग्र में नाम गड़बड़ है, उम्र गलत गड़बड़ है, हमारे पास आयुष्मान में गड़बड़ दिखा रहा है, आप उसको खुद जाके चेंज करो। एक और वर्तमान में जो कैंसर हो रहे हैं, कैंसर होने से सरकार ने रोकना चाहिए कि जिनका इलाज चल रहा है उनको इलाज चलने दो, ये व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। तो मतलब इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि जिला स्तर पे कोई एक व्यक्ति बैठ जाए, अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वो केसेस उस व्यक्ति तक जाएं कि वास्तविक स्थिति क्या है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक वास्तविक स्थिति हम नहीं जानेंगे तो फिर चीजें नहीं सुधरेंगी। देखिए, वास्तविक स्थिति ऋतुराज जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी तहसील क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी रैंडम वार्ड पकड़िए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 100 आयुष्मान कार्ड बुलाइए, 100 आयुष्मान कार्ड में से 50% से ज्यादा आयुष्मान कार्डों में गलतियां पाई जाएगी। 50% ज्यादा, मैं आंकड़ा बड़ा बता रहा हूं, क्योंकि गलतियां छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं। नाम के स्पेलिंग में बहुत अलग सी है, ठीक है, सरनेम का स्पेलिंग अलग लिख दिया है। इसके लिए तो बड़े स्तर पे शिविर लगने चाहिए करेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के कार्ड रिजेक्ट होते हैं और बहुत बड़ा विषय है। तो मतलब कुल मिला के आज की चर्चा में हमें निकल के आया है कि सरकार को जिस तरीके से अभी आधार की KYC का कुछ चलाया गया था, या अभी पैन कार्ड को लेके जो देश भर में चल रहा है, आयुष्मान कार्ड को लेके भी आयुष्मान कार्ड को भी सरकार को ऐसी कोई KYC की स्कीम चलानी चाहिए, और जो भी गलतियां आयुष्मान कार्ड में, इसको तुरंत सुधार करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में इनकम टैक्स 1 महीने की और मोहलत देता है टैक्स भरने, या थोड़ा बहुत दंड देके आपको माफ कर देता है, परंतु जान का क्या दंड है? जान अगर सीरियस है तो भगवान आपको रोकता नहीं। अगर इलाज होगा तो मरीज बचेगा, इलाज नहीं होगा तो फिर दिक्कत जाएगी। और किसी व्यक्ति की अगर परिवार में मृत्यु होती है तो पूरा परिवार इफेक्ट पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि उस आयुष्मान कार्ड की गलती के कारण किसी को इलाज ना मिले, इसीलिए इस पे तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और है कि आप अस्पताल चला रहे हैं, आपके 3 हॉस्पिटल हैं, आगर मालवा में है, सिवनी में है और भोपाल में है। यहाँ के जो मरीज आते हैं उनको इस योजना से किस हद तक लाभ मिल रहा है? कितने मरीज आपके पास आयुष्मान कार्ड पे आ रहे हैं? क्योंकि जब हम चर्चा ही आयुष्मान कार्ड पे कर रहे हैं तो थोड़ा इसके मरीजों के बारे में बताएं, उनकी मनोस्थिति क्या होती है जब उनको लाभ मिलता है इस योजना को लेके, वो कैसे अपने भाव व्यक्त करते हैं? देखिए, हरदा में हम तकरीबन 17 महीने से आयुष्मान कार्ड का संचालन कर रहे हैं। हरदा सबसे छोटा जिला है, आपको मध्य प्रदेश का पता है। हरदा के हॉस्पिटल में हमारे पास 6 जिलों के मरीज आते हैं, आसपास के जिलों के मरीज आते हैं, क्योंकि हम उनको शुद्ध और व्यवस्थित तरीके से आयुष्मान कार्ड में इलाज, सही तरीके से व्यवस्थित इलाज हम देते हैं। बिल्कुल। हरदा का हॉस्पिटल हमारा NABH से एक्रेडिटेड है,
वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मतलब जो व्यक्ति 50,000 1 लाख रुपए देके अपना इलाज करा रहा है उसका भी इलाज वैसे होता है, और जो व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से इलाज कर रहा है उसका भी इलाज वैसे ही होता है, कोई भेदभाव नहीं होता। अभी तक हमने हरदा में तकरीबन 2300 मरीजों का आयुष्मान के अंतर्गत इलाज कर चुके हैं। भोपाल में अभी आयुष्मान सुविधा शुरू होने को 10 दिन ही हुए, लेकिन यहां पर भी सर हम जितने भी क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, कई लोगों को सिर में चोट, देखो हमारा हॉस्पिटल मेन रोड पे, होशंगाबाद रोड पे, वहां पर एक्सीडेंटल केस ज्यादा आते हैं, स्वाभाविक है। कोई भी एक्सीडेंटल केस हमारे हॉस्पिटल में अगर आयुष्मान कार्ड धारी है तो भोपाल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में उसका निःशुल्क इलाज होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि होशंगाबाद रोड पे भोपाल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंटल से चोट आती है, गंभीर चोट आती है, या कोई भी गंभीर बीमारी होती है और कहीं भी गंभीर चोट आती है, तो उस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हमारे हॉस्पिटल में संभव है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। और ऐसे कई हॉस्पिटल है जो इस योजना का व्यवस्थित लाभ मरीज को दे रहे हैं, मरीज को व्यवस्थित लाभ मिल रहा है और मरीज बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ दिन पहले एक जवान लड़के को, जवान मतलब जवान युवा को, 34 साल का युवा था, हार्ट अटैक आया। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी, बिल्कुल इलाज करने की ये नहीं थी। हमने हार्ट अटैक का इलाज उस व्यक्ति का निःशुल्क किया। उसके बाद में हमने उसको ऐसे चिन्हित हॉस्पिटल में भेजा जहां पर आयुष्मान से इलाज निःशुल्क हो। उस व्यक्ति की एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, तकरीबन 2.5 से 3 लाख का उस व्यक्ति का इलाज निःशुल्क आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हुआ, और आज वो व्यक्ति सही सलामत है, अपने परिवार के साथ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, केंद्र सरकार को, राज्य शासन को, मुख्यमंत्री जी को, जो इतनी अच्छी योजना आपने मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के मदद से चला रहे हैं और इसका बहुत लोग अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डायरेक्टर डॉक्टर विशाल बघेल, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को लेकर तमाम तरह की समस्याएं जो अभी चल रही हैं इस पर अपनी राय रखी। साथ ही एक सुझाव भी दिया है कि सरकार को जिस तरीके से पैन कार्ड अपडेट को लेकर सरकार ने पिछले कुछ महीनों से देश भर में लोगों को जागरूक किया है कि वो पैन कार्ड और आधार कार्ड की KYC कराएं, उसी तरीके से सरकार को आपका समग्र ID और आधार कार्ड की KYC के साथ साथ आयुष्मान कार्ड की KYC को जोड़ना चाहिए, और जितने भी आयुष्मान कार्ड में ये गलतियां पाई जाती हैं इनको सुधारने के लिए बड़े स्तर पर कोई योजना की शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।